हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लड़की के साथ घटी बहुत ही रहस्यमय घटना और आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिता है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ ये घटना करीब 3-3.5 साल पहले घटी थी, जब मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी एक बस में। उसी बस में मेरे साथ एक घटना घटी थी। तो दोस्तों, मेरे साथ हुआ ये कि जब मैं बस में वापस आ रही थी अपने घर जाने के लिए, तो मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं बस में ही सो गई। 2-2.5 घंटे तक सोने के बाद मुझे एक बहुत ज़ोर का झटका लगा। मैंने ड्राइवर भैया से पूछा कि ड्राइवर भैया, ये ज़ोर से झटका क्यों लगा? तो उन्होंने बताया कि बस का टायर पंचर हो गया है, ठीक होने में आधा 1 घंटा लगेगा। तो मैंने अपने बस के आसपास देखा तो पूरी बस में सिर्फ मैं और एक बच्चा ही था। उस बच्चे को मैंने देखा तो बहुत उदास लग रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैं वापस सोने गई तो फिर मुझे आवाज़ आई कि पीछे वो बच्चा अचानक से रोने लग गया। तो मैं उठ के गई। मैंने उसको पूछा कि बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने सिर्फ मेरी तरफ मुंह किया और फिर से रोने लगा। उसको रोता हुआ देख मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे बैग में एक बिस्किट पड़ा था, तो वो बिस्किट का पैकेट मैंने उसके खाने को दे दिया। और बिस्किट का पैकेट देखते ही वो बहुत खुश हो गया। उसका खुश देख मैं भी बहुत खुश हो गई। चलो अच्छा है, मेरी वजह से कम इसने रोना तो बंद किया। तो मैं बस के नीचे उतरी ये देखने के लिए कि बस का काम ख़त्म हुआ कि नहीं। तो नीचे उतरने के बाद मैंने ड्राइवर भैया को पूछा कि ड्राइवर भैया, ये टायर का काम कब तक ख़त्म होगा? तो उन्होंने बताया कि दीदी 5-10 मिनट रुक जाओ, बस ख़त्म होने ही वाला है। तो ये जैसे ड्राइवर भैया ने कहा तो वापस से बस के अंदर चढ़ गई सोने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी सारी नींद उड़ गई कि अब वो बच्चा वहाँ नहीं था। तो मैंने पीछे वाली सीट पे जाके देखा तो वहाँ बच्चा तो खैर नहीं था, वहाँ पे मेरे बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था। तो ये देखते ही मैं बहुत शौक हो गई। मैं नीचे उतरी और मैंने ड्राइवर भैया को पूछा, ड्राइवर भैया आपने किसी बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? तो ड्राइवर भैया ने बोला, कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा? इस बस में तो सिर्फ आप एक अकेली पैसेंजर ही तो थी। तो मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो ड्राइवर भैया, अभी मेरे साथ एक बच्चा बैठा तो था, मैंने उसको बिस्किट का पैकेट भी दिया है। ड्राइवर बोला, आपको शायद वहम हुआ है, बहुत रात हो गई, आपको नींद आ रही है, शायद इसलिए आपको वहम हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं आपको सबूत देती हूँ। तो मैं ड्राइवर को लेके गई बस के अंदर और पीछे वाली सीट पे वो रैपर दिखाया, तो उसे यकीन हुआ कि हाँ मैं सही कह रही थी। तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि हम जिस रोड पे खड़े हैं उस रोड पर कुछ दिन पहले कुछ मवालियों ने एक बच्चे को पीट कर मार डाला था, और उसके अगले दिन से ही इस रोड पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। और फिर वही बच्चा मुझे ड्राइवर भैया के एकदम पीछे खड़ा हुआ दिखा, और उसकी आंखें जो है पहले जैसी नहीं थी, अब उसकी आंखें एकदम काले गड्ढे जैसी हो गई थी, मानो जैसे उसकी आंखों की जगह कुछ है ही नहीं, बस एकदम काला अंधेरा है। और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने हाथों से मुझे बुला रहा था। तो मैं ये देखकर इतनी डर गई कि मैंने एकदम चिल्लाना चालू कर दिया। और ड्राइवर भैया ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैंने कहा अपने पीछे देखो। ड्राइवर भैया ने जब पीछे मुड़ के देखा तो अब वो बच्चा उस जगह नहीं था। और ये देखकर मैं भी बहुत शौक हो गई कि शायद वो बच्चे की आत्मा मुझसे कुछ चाहती है। तो उस बस का जितना भी पैसा था मैंने उस ड्राइवर को दिया और नीचे उतर गई। मुझे लगा शायद इस बस में कुछ गड़बड़ है। और नीचे ही उतरते ही मेरे साथ वही घटना वापस से हुई। मुझे वो बच्चा वापस से दिखा। वो उसी तरीके से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था जैसे पहले बुला रहा था। ये देखते ही मैंने अपने घर की तरफ भागना शुरू किया, क्योंकि अब मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। मेरे से जितना तेज़ी से हो सकता था मैं भाग रही थी, और बार बार पीछे मुड़ के भी देख रही थी कहीं वो बच्चा मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे मैं मेरे घर पहुंची उसने पीछा करना बंद कर दिया। मैंने घर पे जाते ही ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी कोई टेंशन हो मेरे घर में। और आज तक मैं ये घटना कभी भूल नहीं पाई, और जब भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मैं एकदम कांप जाती हूँ। और उस दिन के बाद आज तक मैं कभी उस रोड पे नहीं गई। तो दोस्तों, यही होती है वीडियो ख़त्म। दोस्तों, मैं अपनी कुछ राय भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे इस कहानी में ऋषिता जी ने बताया
कि वो बच्चा उनका पीछा कर रहा था। तो मुझे ये लगता है शायद वो बच्चा उनका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसे बिस्किट का पैकेट दिया था, और मुझे लगता है शायद उस बच्चे की आत्मा भूखी थी और कुछ खाना चाहती थी, और इसलिए शायद वो बच्चा उनका पीछा कर रहा था ताकि वो उन्हें धन्यवाद कह सके, ऐसा मुझे लगता है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।